चेहरा तेरी बोली समझ है, चेहरा मुस्कुरात रहो क्या? हो गया प्रगति प्रतिवेदन जारी किया गया और इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम आप सभी मीडिया कर्मी को नमस्कार और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रगति प्रतिवेदन का जो लोकार्पण हुआ, जिसमें हमारे सभी एनडीए के साथी मौजूद हैं, हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं। गोरे की जनता ने हमें 4.5 साल पहले अपना आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से हम इस जनप्रतिनिधि और यहाँ के एमएलए बने और माननीय मुख्यमंत्री जी जो एनडीए सरकार के अगुवा हैं, उनके आशीर्वाद से हम मंत्री भी बने और जो कुछ भी कार्य प्रगति का हमने गोरे के लिए किया उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है और अपना हम आभार उनके प्रति प्रकट करते हैं। जो हमने प्रगति प्रतिवेदन आप लोगों के समक्ष और गोरे की जनता के समक्ष रखा है, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हम लोगों ने कोशिश की कि चूँकि गोरे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो उसकी प्रगति कैसे हो, इस वजह से सबसे पहले हमने 140 करोड़ का सेपरेट पावर स्टेशन लगवाया 10 एकड़ में, जो करीब करीब पूरा हो रहा है। उसके बगल में रोज़गार के हेतु 70 करोड़ का 10 एकड़ में सुधा डेयरी प्लांट भी लग रहा है, जिसकी क्षमता 1 लाख लीटर होगी और बाद में 2 लाख लीटर होगी। उसके साथ ही साथ जो गोरे मीरगंज का रोड का सड़क का चौड़ीकरण है या लहरिया बाईपास है, ये सभी 200 से ऊपर का प्रोजेक्ट है। लेकिन साथ ही साथ विशेष करके हम लोगों ने जो 6 पुल पुलिया चितौना खूटा डुमरौना से 6 पुल पुलिया 60 करोड़ के कभी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी, इससे आवागमन में बहुत सुविधा हो। कुछ पुलों में काम लग गया है डुमरौना में और चितौना में पुनः टेंडर हुआ है, तो उसमें भी काम शीघ्र लग जाएगा। जहाँ तक अस्पतालों का सवाल है तो आप देख रहे होंगे कि भोरे में भी नया अस्पताल बन गया, अभी कटिया में भी नया अस्पताल बनकर तैयार है, तीनों ब्लॉक में नए एम्बुलेंस है। साथ ही साथ शुरू में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति मिली, कुछ बन गए हैं और अभी 10 कुछ दिनों पहले 10 वेलनेस सेंटर की भी स्वीकृति मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके हम लोगों ने जो भोरे कॉलेज है उसमें अब साइंस की पढ़ाई शुरू हो गई है और शायद 5 या 600 छात्र छात्राओं ने नामांकन भी लिया है और करीब 30 करोड़ की रुपए भी कॉलेज को मिले हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो सके। नई बसें भी पटना के लिए खुल गई और पंचायत सरकार भवन हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, नहरों का जो पक्कीकरण किया जा रहा है, तो ये सब गोरे को निश्चित रूप से आगे चल के और हम लोग बढ़ेंगे। और हम लोगों ने करीब 37 एकड़ ज़मीन बियर्डा को, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को सुपुर्द करने का कोशिश की है ताकि आगे चल के इस क्षेत्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण भी हो सके। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं अपने साथियों के यहाँ पर कि एनडीए की सरकार है और माननीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, इसी वजह से ये प्रगति हो पाई है गोरे की और पूरे बिहार की। आने वाले समय में हम तो चाहेंगे कि गोरे की जनता जो चुनाव नज़दीक है पुनः एनडीए सरकार की वापसी करे, ताकि जो प्रगति का सिलसिला है और जिस रफ्तार से प्रगति हो रही है, निश्चित रूप से न सिर्फ भोरे की प्रगति होगी लेकिन पूरे बिहार सूबे की प्रगति होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ मजबूत होंगे और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी हाथ मजबूत होंगे
आप सभी को हम कहना चाहेंगे कि एनडीए के सभी घटक दल मजबूती के साथ, एकता के साथ खड़े हैं और आने वाले चुनाव में एनडीए सरकार की प्रचंड रूप से वापसी होगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और जहाँ भी हम लोग सभी जा रहे हैं जनसंपर्क में, हमें एहसास हो रहा है कि जनता एनडीए सरकार के साथ है। आज सर विपक्ष के द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, मतदाता गहन पुनरीक्षण जो चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के इशारे पर, एनडीए के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, गरीब वोट देने से वंचित हो जाएगा। इस पर सब क्या कहना है? देखिए, हम पटना से चलकर यहाँ आ गए, इसी से समझ सकते हैं कि कितना विरोध है और कितना सफल है। आज का जो बंद कितना सफल है, इसी से आप समझ सकते हैं। और जहाँ तक इसकी बात है तो ये चुनाव आयोग और भारत सरकार और चाहती है कि जो हमारा प्रजातंत्र है उसमें जो वोटर हो उनका सही पहचान हो और सही जो वोटर हैं उनकी पहचान कर ली जाए। इसलिए से इस कार्य को किया जा रहा है कि जितने भी सही वोटर हैं उनको वंचित ना हो सके और जो लोग गलत वोटर हैं या बोगस वोटर हैं उनका नाम इलेक्टोरल रोल में न चढ़े। इसके लिए पर्याप्त समय दिया गया है और बीएलओ हर एक घर घर जा रहे हैं जी। ऑनलाइन की भी सुविधा है और हमें जैसा कि पता चल रहा है कि करीब 1/3 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। जितने भी मतदाता उसमें 1/3 से ज़्यादा रजिस्टर कर लिया है और अभी समय बाकी है। तो जो सही मतदाता हैं वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और जो भी मांगें की गई हैं वो लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं। तो ये आम जनता के बीच में किसी तरह की कोई प्रतिरोध नहीं है या किसी तरह की शिकायत नहीं है। जो उचित डॉक्यूमेंट है उसका प्रोड्यूस करके लोग इसकी जांच तो होती ही है, वही जांच होगी। सर एक सवाल और है कि जैसे अमवा घाट में जो पुल बन रहा है, अभी उस पुल का निर्माण नहीं हुआ अभी तक पूरा। देखिए, 6 पुल तो बन गए, पूरे बिहार में सैकड़ों पुल बन रहे हैं। तो चरणबद्ध तरीके से पुल बन रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी जैसे आप डुमरौना का पुल जो बन रहा है तो वो ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि 15 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से होकर के आना पड़ता था। उसी तरह छितौना का पुल जो रीटेंडर में गया है उसकी बहुत आवश्यकता थी। तो प्राथमिकता के तौर पर पुलें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं। आज पटना से 4 घंटे में हम आ गए। सड़क, बिजली, पानी की जो व्यवस्था है आज एनडीए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, बेहतरीन है। आज बिजली 22-23 घंटे ग्रामीण इलाकों में रहती है। सड़क की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हर तरह की सुविधाएं हैं। तो ये पुल पुलिया जितने हैं चरणबद्ध तरीके से बन रहे हैं। बहुत सारे बन चुके, जो शेष हैं बनेंगे। नहीं सर, उसमें काम चालू था, जिसको काम रोक दिया गया है। पुल चालू तो हमें तहकीकात करना पड़ेगा कि किस वजह से हुआ हो। कई बार कई वजह होती है, टेक्निकल रीज़न होते हैं या अन्य कोई कारण हो सकता है। सर उस पुल पे 2 बार काम चालू है, दोनों बार बंद हो गया है। उसका मुझे देखना पड़ेगा, पूरा डिटेल मुझे नहीं पता है। तो मैं निश्चित रूप से इसमें तहकीकात एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से और चीफ इंजीनियर से करूँगा। सर ये मैंने उसका भूमि पूजन बहुत पहले हो गया लेकिन शुरू नहीं हुआ। लोगों को परेशानी हो, लोगों में संशय हो रहा है काहे नहीं काम लग रहा है जी। इसके बारे में हमारी जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर से बात हुई थी, उनका कहना था अगले 1 सप्ताह से 10 दिन में इसमें काम लग जाएगा। और वैसे हम बताना चाहेंगे कि अंदर की जो ग्रामीण सड़कें हैं वो 350 किलोमीटर से ज़्यादा बनी हैं और पूरे विधानसभा में। और अगर आप आकलन कर लें सभी जो विकास के कार्य हुए हैं, 1200 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ है। ठीक।